नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,584 नए केस मिले हैं। यानी इन केसों में बीते दिन की तुलना में 4.8% कोरोना के मरीज बढ़े हैं। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल में मिल रहे हैं। कोरोना के ये बढ़ते मामले डराने वाले हैं, इसलिए भी क्योंकि कोविड-19 संक्रमण से 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इसके एक दिन पहले संक्रमण से 8 लोगों की मौत हुई थी। देश में अब तक इस महामारी से 5,24,747 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश के 5 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक और हरियाणा में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,813, केरल में 2,193, दिल्ली में 622, कर्नाटक में 471 और हरियाणा में 348 केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा है। गुरुवार को देश में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ओर से देश के सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है। पत्र में कोरोना के नियमों का पालन कराने और टेस्टिंग व ट्रेसिंग करने के लिए भी कहा गया है। देश में अब तक 4,32,05,106 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। भारत में रिकवरी रेट 98.7% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,791 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक देश में कोरोना से 4,26,44,092 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केस बढ़कर 36,267 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस 3,769 बढ़े हैं। बीते 3 दिनों में बढ़ते आंकड़े एक बार फिर डरा रहे हैं। ये बढ़ते हुए आंकड़े कहीं चौथी लहर के संकेत तो नहीं दे रहे हैं? आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से माना जा रहा था कि अब कोरोना खत्म हो गया है और लोग भी थोड़े से कैजुअल हो गए थे, जो जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए थी लोगों की तरफ से, वो सावधानियां लोग नहीं बरत रहे थे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था अब तो कोरोना खत्म ही हो गया है। लेकिन फिर से एक बार जिस तरह से देश में कोरोना संक्रमितों के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये डर सता रहा है कि कहीं अब फिर से कोरोना की एक और लहर ना आ जाए। क्योंकि पहली और दूसरी लहर में जिस तरह से लोगों में एक डर था, वो डर भले तीसरी लहर में नहीं दिखाई दिया, लेकिन अभी भी वो शंका बची हुई है। इस वक्त हमारे साथ इस खास कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर करण पीपरे। डॉक्टर करण पीपरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। करण जी, जिस तरह से लोग निश्चिंत हो गए थे कि अब तो कोरोना चला गया, क्योंकि 2 साल हो गए थे और दूसरी और तीसरी, पहली और दूसरी लहर में जिस तरह से खतरा था, जिस तरह से लोग परेशान हुए थे, तीसरी लहर में इस तरह का कोई खास असर देखने को नहीं मिला, तो लोग थोड़े और निश्चिंत हो गए थे कि केसेस जरूर बढ़े थे तीसरी लहर में, लेकिन उस तरह से नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन अब फिर से केसेस बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कितना खतरा है देश के लिए फिर से? जी, मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को पैनिक या घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं बधाइयां देता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे शासन को और सभी लोगों को जिन्होंने मिलकर के कोरोना से फाइट किया है। बट इंडिया इज फाइटिंग विथ कोरोना, स्टिल फाइटिंग विथ कोरोना। हम लोग अभी भी उससे लड़ रहे हैं, क्योंकि कभी 1,000 पे चला जाता है, कभी 7,000 पे आ जाता है, कभी 8,000 पे आ जाता है। इस प्रकार के केसेस होते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया कि लोगों का जो भय है वो खत्म हो गया है और कोरोना को भूलने लगे, तो ये सच है। क्योंकि लगभग 1 अरब 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज लगा है और 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान में जो दोनों डोज लगे हैं, फुली वैक्सीनेटेड हुए हैं। और जो सिम्टम्स हैं वो उस प्रकार से उभर के नहीं आने से वार्ड खाली है, वेंटिलेटर पे जाते नहीं है लोग, हल्का सा फीवर आता है, बुखार आता है, खांसी चलती है, इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं। और जब लोग या फिर कोई विदेश जा रहा है तो कोरोना की जांच करते हैं, किसी को ऐसा डाउट हो गया, तो ये वही केसेस हैं और इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और यह भी देखने आया कि पिछले कुछ दिनों में 6, 7, 8 तारीख को 5 जो प्रदेश हैं हिंदुस्तान के, जैसे
पांडिचेरी है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र और केरला और कर्नाटका, तेलंगाना, इसमें कुछ केसेस मिले हैं। जैसे कि एक संख्या याद है मुझे 7,000 के आसपास की, और 5-6 लोग उसमें डेथ भी हुई थी। तो ये डेथ के जो आंकड़े हैं, इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत से जो कोमॉर्बिडिटीज रहती हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उससे रिलेटेड लोगों को होता है। तो ये फिगर जो है, इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है जिसमें हम कोरोना से विजयी हुए हैं, और जो कोरोना के वैक्सीन वगैरह जो लगे हैं लोगों को, उसमें लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। ये संख्या लाखों में 4 लाख पिछले साल इन दिनों में 4 लाख के आसपास रही, फिर घटते घटते 10,000, 15,000 इस प्रकार से होकर के आज अगर कभी एकदम से 8 तारीख का जैसे फिगर मुझे याद है कि 7,000 करीब लोगों का जांच में पॉजिटिव पाया गया और कुछ एक्टिव केसेस भी मिले हैं। तो इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन बार बार हम कहेंगे कि जो कोरोना एप्रोप्राइट बिहेवियर है उसे फॉलो करना चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो सतत जारी रहना चाहिए। लोगों को भीड़ वाले इलाके में अभी भी, जैसे कुछ लोग अस्पताल आते हैं तो उन्हें मास्क का उपयोग करना चाहिए, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का भी उपयोग करना चाहिए। रेलवे है, बाजार हाट है, भीड़ वाले इलाके हैं, शादी विवाह है, ये बिल्कुल बेफिक्र इसलिए भी हो गए हैं कि घर, मोहल्ले, पड़ोस और गांव में इस प्रकार के मरीज दिखाई नहीं दे रहे हैं, सुनने में नहीं आ रहे हैं, मौतें नहीं हो रही है, हॉस्पिटल लेकर भाग रहे नहीं है लोग, तो लोग भूलने लगे हैं इसे, और यह सच भी है। तो करण पिपरी जी, क्या इस बार भी जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, हमने देखा तीसरी लहर में केसेस जरूर बढ़े थे, लेकिन मौतें उतनी नहीं बढ़ी थी, और ना ही लोग हॉस्पिटल में जा रहे थे। हॉस्पिटल भी उस वक्त तीसरी लहर में ज्यादातर हॉस्पिटल में बेड खाली पड़े हुए थे, और जो समस्याएं फर्स्ट और सेकंड वेव में दिखाई दी, सेकंड वेव में तो बहुत दिखाई दी, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। क्या अगर केसेस अभी बढ़ते भी हैं तो कैजुअलिटी और सीवियर केसेस उतने नहीं बढ़ेंगे? क्या ये मानने के चले, या ऐसा ही होगा? बिल्कुल मान के चलिए आप, क्योंकि हिंदुस्तान में विश्व से सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल कंप्लीट हो रहा है, लोगों को लगा है। उससे लोगों में जो इम्यूनिटी पावर डेवलप हुआ है, जो जागरूक हुए हैं लोग, जो मीडिया के द्वारा, जो सरकार के द्वारा, जो हॉस्पिटल वर्कर्स के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा, हेल्थ वर्कर्स के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, सोशल वर्कर्स के द्वारा, समाज के द्वारा लोगों में जो मदद करके और मरीजों को अच्छा किया गया है। हॉस्पिटल खाली हो गए हैं बिल्कुल, जो धर्मशालाएं और स्कूल भी भरे रहते थे, जो मेडिकल कॉलेज और एम्स भरे रहते थे, प्राइवेट और सरकारी सभी हॉस्पिटल भरे रहते थे, तो वो देखने सुनने में कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये विश्वास करना पड़ेगा हम सबको मिलकर के कि कोरोना हमारे देश से चला गया, और चौथी लहर तो मैं समझता हूँ कभी आएगी नहीं, क्योंकि तो डॉक्टर करण पिपरी जी, फिर आप इसको किस तरह से देखते हैं? जैसे आपने कहा कि कोरोना हमारे देश से चले गया, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, फिर आपको किस तरह से, आप किस तरह से देखते हैं इन केसेस को? आप मेरा दृष्टिकोण ये है कि जो भीड़ वाले और शादी विवाह के एरिया में जा रहे हैं लोग बाग, या जहां पर कि कोरोना पॉजिटिव और बिना साइन सिम्टम्स के लोग हैं उनके बीच में रह रहे हैं, और जो लोग उनसे कांटेक्ट में आते हैं और फिर जांच होती है, वो इन्फेक्शन पता चलता है, उन लोगों को इस प्रकार की भीड़ में जाने के लिए रोकना चाहिए। शासन सतत प्रयास भी कर रहा है, जनता भी करती है। मास्क लगा के, मास्क अकेला 80% लोगों को कोरोना के इन्फेक्शन से बचाता है। 20% जो बाकी लोग हैं, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, डिस्टेंसिंग बना करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, तो मैं समझता हूँ 100% क्योर हो जाएगा। और ये टाइम तो खत्म होने का था, जो पिछले 2-3 दिन से केस 5-6 हजार जो संख्या बढ़ी है, ये तो अचानक ये लोग बाग गर्मी के दिनों में भीड़ों में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, उसके कारण है, ट्रेन में, बस में, यहाँ वहां, और जो केस हैं रिपोर्टेड केस हैं, लेकिन सीरियसनेस नहीं है, उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। इससे ये वाले जो केस हैं जो कोरोना के, इससे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होने से या तो उनको टीकाकरण लग चुका है कोरोना का, या 1-2 बार हो गया होगा, तो उनकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर, जो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कोरोना वायरस के प्रति है, वो इतनी अच्छी डेवलप हो गई है कि हल्का फुल्का रिकरेंस होता है या इन्फेक्शन आता है तो सिर दर्द और खांसी या बुखार के लक्षण होते हैं, या
एसिम्टोमेटिक भी रहता है, कहीं जा रहे आ रहे हैं और जांच करा ली उन्होंने तो उसमें पकड़ गए कि तुमको तो कोरोना का इन्फेक्शन है। जैसे हवाई जहाज का सफर करते हैं, एक दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, प्रदेशों में जाते हैं, तो ये वही केसेस हैं। और खासकर महाराष्ट्र में हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, बॉम्बे, वहां पे देश विदेश के लोग भी आते हैं, कभी जांच भी करा लिए और उसका पीरियड जो है वो इन्फेक्शन का आया ही हुआ है और जांच में थोड़ी आएगा, वो 2-3 दिन के बाद में आता है, 4 दिन के बाद आता है और वो आ गया हमारे देश में और भीड़ में। तो महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां विश्व के अधिकांश लोग आते हैं और तमिलनाडु में चेन्नई वगैरह जो है, ऐसी जगहों में काफी लोगों का आना जाना होता है। इसलिए ये जो 4th वेव तो हम अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इतने कम केस में कभी भी हम इस प्रकार का सोच भी नहीं सकते। अब तो हम कोरोना से मुक्त होने जा अभी रहे तो डॉक्टर किरण पिपरे जी, अभी तो 4th वेव नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये केसेस जो बढ़ रहे हैं, क्या ये केसेस आगे और बढ़ सकते हैं या फिर नहीं बढ़ेंगे? कभी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा करोड़ों में वैक्सीनेशन हो गया है, 100% वैक्सीनेशन हो गया 2 डोज का लोगों को, और दूसरे जो फर्स्ट डोज है वो भी 90 करोड़ से ज्यादा, 1 अरब 12 करोड़ लोगों को हो गया। प्रतिदिन 11 लाख 12 लाख टीकाकरण डेली होता है और हिंदुस्तान में इतनी अच्छी जागरूकता और सरकार इतनी ज्यादा चौकन्नी है कि वो कभी भी ये मौका आने नहीं देगी। ये चिकित्सकों की तरफ से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। कोरोना संबंधी जो जानकारी है वो मैं जो दे रहा हूँ, हम लोग पिछले 2 साल से ज्यादा हो गए इससे जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन इसमें वार्ता करते हैं, लोगों को समझाते हैं। हॉस्पिटल में काम, हम अभी भी मेरे जिस अस्पताल में मैं काम कर रहा हूँ वहां पे कोई मरीज नहीं है, सुनने में नहीं आ रहा। तो ये आज का जो फिगर, कल का फिगर है जो, और वो 7,000 करीब का, 7,240 और 8 डेथ हुई है, ये महाराष्ट्र में ज्यादा हुआ है और महाराष्ट्र के साथ में कर्नाटका और तेलंगाना, तमिलनाडु में वहां पाए गए हैं केस। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा सजेशन ये है, मेरा सुझाव ये है कि लोग मास्क को अभी भी इस्तेमाल बिल्कुल, जो प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर और जो निर्देश, पालन करना चाहिए, बिल्कुल सभी सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, बिल्कुल इसको भूलें ना, इस चीज को याद रखें। हमें हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो घर के बच्चे हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, जो जिन्हें दूसरी बीमारियां भी रहती हैं, लकवा के मरीज हैं, डायबिटीज के हैं, हाइपरटेंशन के, उन्हें भी सुरक्षित रखना है। तो अगर आपको नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन आपके हाथ या दूसरे कपड़े में कोई इन्फेक्शन, तो साफ सफाई से रहें, बच के रह गए। बच्चों को और बूढ़ों को भी बचाएं, महिलाओं को, बच्चों, इनको भी बचा के रखना जरूरी है। और जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है तो मेरा सुझाव है कि वो जल्दी से जल्दी पहली डोज और दूसरी डोज कंप्लीट, बिल्कुल, जिनको वैक्सीन नहीं लगा वो वैक्सीन लगवा ले। लेकिन डॉक्टर किरण पिपरे जी, अब ऐसे जो आंकड़े आपने बताए, मैं अगर बोलूं उन आंकड़ों में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको सेकंड डोज लगे कम से कम 7 से 8 महीने से ज्यादा हो चुके होंगे। अगर मैं भी अपनी बात करूं, मुझे भी तकरीबन 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं सेकंड डोज लगे हुए, और मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं बूस्टर डोज को लेकर। तो क्या अब ये हिंदुस्तान में जरूरी हो गया है कि जिनको अगर बहुत काफी लंबा समय हो गया है तो वो सब के सब अब बूस्टर डोज जरूर लगवाएं? बिल्कुल बिल्कुल लगवाना जरूरी है। तीसरी वाली डोज सबको लग रही है, तीसरी भी लगवा लें। मुझे 3 डोजें लग चुकी हैं, 8-9 महीने हो गए। तो सभी लोगों को जिनको फर्स्ट डोज लगी वो दूसरी डोज भी लगवा लें, जो दूसरी डोज लगी उन्हें तीसरी डोज भी लगवाना बहुत जरूरी है। 100% बचत होगी। हम लोग खुद इतने साल से अस्पताल में काम कर रहे हैं और डोज लगवा लिए हैं, इसलिए सुरक्षित हैं। तो मैं तो हमेशा जो अपडेट देता हूँ वो ये देता हूँ कि जिन्हें डोज वैक्सीन की नहीं लगी है वो कंप्लीट करा लें और चिकित्सक के संपर्क में रह करके उनसे पूरी जानकारी लेते हुए, अटेंड करते हुए अपना हमेशा चेकअप भी कराते रहें। अगर कोई सर्दी जुकाम बुखार जैसे होता है घर में, परिवार में या खुद को, और वैक्सीनेशन पूरा करा लें और कोरोना का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। चाहे मास्क का उपयोग हमेशा रखें और सैनिटाइजेशन का उपयोग। मैं ये सोचता हूँ कि जिस प्रकार से चिकित्सक, मीडिया के, सोशल वर्कर्स, हेल्थ गाइड और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सुरक्षित हैं, इसी प्रकार से पूरा देश की सभी जनता, स्कूल गोइंग बच्चे, अब स्कूल कॉलेज पूरे खुल चुके हैं, लोग कोचिंग जा रहे हैं और शादी विवाह में जा रहे हैं और मार्केट में जाते हैं, ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं टूरिस्ट बन करके। तो मैं समझता हूं कि अभी विश्वास तो यही है कि ये केस नहीं बढ़ेंगे और लोगों में इससे सुरक्षा
डेवलप हो चुकी है और चौथी वेव नहीं आएगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि उस प्रकार का ना ही कोई भय है और ना ही कोई ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और ना ही कोई सीवियरिटी उसमें दिखाई दे रही है, ना ही एडमिट हो रहे हैं, ना ही इस प्रकार से ट्रीटमेंट के दौरान किसी की मौत हो रही है। तो इसमें वीआईपी भी, इसमें ओल्ड एजेड पर्सन भी होते हैं पॉजिटिव, लेकिन अच्छे हो जाते हैं क्योंकि इनको वैक्सीनेशन लगा है और सीवियरिटी अब कोरोना की बहुत कम है और किसी भी प्रकार से ना ही डेल्टा और ना ही फंगस वाले ये वो कोई भी केस दिखाई नहीं देते। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि हम सभी लोग धन्यवाद दें हमारे हेल्थ वर्कर्स को, हमारी सरकार को, जिन्होंने कोरोना का वैक्सीन सभी लोगों को लगाया। नहीं तो हम यह जानते हैं कि कितना भय था, कितने लोग मारे जाते थे। फर्स्ट और सेकंड वेव में, खासकर सेकंड वेव में तो लोगों ने देखा है, कई लोगों ने अपनों को खोया। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचने की और सावधानी बरतने की जरूरत बहुत ज्यादा है। जी, लेकिन डॉक्टर करण पिपरे साहब, एक सवाल अक्सर सबके जहन में है कि आखिर ये कोरोना पूरी तरह से कब खत्म होगा, कब ऐसा सुनने को मिलेगा कि देश में, दुनिया में एक भी केसेस कोरोना के नहीं आ रहे? क्या ऐसा कभी होगा या फिर अब ये मान के चलिए कि बीच बीच में इस तरह केसेस आते जाएंगे? अब दुनिया में ये है और हमेशा ही रहेगा, भले इसकी जो तीव्रता है, इसकी जो तीव्रता है, जो लोगों को नुकसान पहुंचाने की, वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और जनता को इस प्रकार का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और कोरोना का ये वायरस है, जिस प्रकार से और भी वायरस, और जैसे पोलियो के वायरस हैं या दूसरी और बीमारी के वायरस हैं, ट्यूबरकुलोसिस के वायरस हैं और मीजल्स के वायरस हैं और दूसरे और सर्दी खांसी के वायरस होते हैं, तो ठीक प्रकार इसी प्रकार से कोरोना का वायरस भी हमारे साथ इस संसार में, वातावरण में रहेगा और समय समय पे जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं लगा है, उन्हें होने की संभावनाएं होते रहेंगी। लेकिन हमें इससे बच के रहने के लिए सावधानी पूर्वक सबसे पहले, जैसे आपने प्रश्न किया कि कब हमको जानकारी मिलेगी कि हम कोरोना मुक्त होगा, तो जिस समय 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा, जैसे पोलियो भगाओ अभियान चला, उसमें पोलियो भाग गया, चेचक भाग गया। चेचक भी वायरस के कारण ही होता था, वो पूरा बड़ी मात्रा वो दिखाई नहीं देती है। ट्यूबरकुलोसिस का भी वैक्सीन लगता है तो लोगों को टीबी की बीमारी नहीं होती है। इसी प्रकार से कुकर खांसी है, मीजल्स है, ये सब वायरस के कारण होते हैं। इसके टीके लग जाने से बच्चे भी बच जाते हैं, सभी बच जाते हैं। तो हमें इससे डरना नहीं है, इससे बच के रहना है। इसका प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये मेडिकल की लैंग्वेज है कि इससे रोकथाम इसकी बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन ही इसका एक जरिया है। साफ सफाई से रहने से और सैनिटाइजर का उपयोग करने से, और जो जैसे सुनने में आता है कि कोरोना के केसेस हो रहे हैं तो लोगों को डिस्टेंसिंग भी, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने, तो फिर ये समझिए आपकी ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने में, जिस समय 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा और समय समय पे लोगों को और वैक्सीन और बूस्टर डोजेस लगेगी, और जो नए बच्चे रहेंगे जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा उन्हें भी लगता रहेगा, कोरोना सुनाई नहीं देगा, फिर कोरोना सुनाई नहीं देगा। और ऐसे ही आपकी बॉडी में पूरी इम्यूनिटी और हार्ड इम्यूनिटी, ये वो सब जब डेवलप हो जाएगी, तब फिर कोरोना का इन्फेक्शन का नामो निशान ही नहीं रहेगा, ये मान के चलिए। लेकिन हमें सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन की ओर, हमारे लक्ष्य की ओर जाना है और कोरोना का जो एप्रोप्राइट बिहेवियर है उसका पालन करना है। बिल्कुल, तो स्वदेश न्यूज़ भी उन सभी दर्शकों से निवेदन करता है जिन्होंने अभी भी किसी कारणवश वैक्सीन नहीं लिए, या फिर फर्स्ट डोज ले चुके हैं लेकिन सेकंड डोज नहीं लिए, या सेकंड डोज ले चुके हैं उसके बाद थर्ड डोज या बूस्टर डोज नहीं लिए, तो वो अपना जो बूस्टर डोज भी कंप्लीट करें और सेकंड डोज भी अगर नहीं लिए तो वो भी लें। और अगर किसी कारणवश, मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा होगा जिसने फर्स्ट डोज नहीं लिए, लेकिन अगर कोई होगा तो प्लीज वो फर्स्ट डोज लें और उसके बाद जो बाकी के डोजेस है वो भी जरूर लें। डॉक्टर करण पिपरे जी, जिस तरह से हम बीच बीच में देखते हैं, मैं अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे मंकी पॉक्स पर भी चर्चा कर रहा था और चिकन पॉक्स पर भी चर्चा कर रहा था, क्योंकि ऐसे तमाम चीजों को लेकर बीच बीच में हमें ये वायरस दिखाई देते हैं। लेकिन एक अगर हम खुद की बात करें, हम किस तरह से अपनी दिनचर्या, किस तरह से अपने खान पान में क्या चीज शामिल करें कि आने वाले दिनों में अगर कोई कोरोना वायरस ही बड़ा वायरस अगर आता है इस दुनिया में, क्योंकि ये तो मान के चलिए कि हिंदुस्तान में की बात करें या पूरे देश की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, इस तरह की बीच बीच में कोई ना कोई ऐसे वायरस दुनिया में आते ही जाएंगे। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री उठा लें, हर कुछ समय बाद, कुछ डिकेड्स के बाद कुछ ना कुछ बड़े वायरस दिखाई दिए हैं दुनिया में।
तो क्या किस तरह से इंसान खुद को अपने आप को तैयार करके रखे कि अगर ऐसा कोई बड़ा वायरस आता भी है तो उससे कम नुकसान हो? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मुझे बड़ी खुशी होती है इस प्रकार से जो जिनकी जिज्ञासा रहती है लोगों की, और उन्हें अगर इस प्रकार की जानकारी दी जाए तो मैं समझता हूं कि उनके जीवन में बहुत ही काम आएगा। तो स्वास्थ्य को सबसे पहले अच्छा बनाए रखने के लिए आपको सुबह आप योगा करें, व्यायाम करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, जिमिंग करें। आप अपनी बॉडी को हमेशा साफ सुथरा रखते हुए, नीट एंड क्लीन रखते हुए और सफाई से रहते हुए अपना खान पान प्रोटीन का, विटामिन का, फलों का, जूस का ये रखते हुए और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी, वर्कआउट करना बहुत जरूरी, ताकि आपके बॉडी में, आपकी मसल्स में आपका जो खून का जो लेवल है वो और ऑक्सीजन का लेवल में वो आपके हर एक ऑर्गन को नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट रहती है बॉडी की, मसल्स में, बोन्स में, विटामिन की और प्रोटीन्स की, ये प्रतिदिन मिले, इसको रेगुलर बना के रखिए। मैं समझता हूँ अभी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैं जो बोल रहा हूँ वो ऐसा करते हैं। और फिर आप अपनी जो ड्यूटीज हैं वो करें, समय पे ब्रेकफास्ट लें, समय पे संतुलित आहार, दोपहर का भोजन लें, शाम का भोजन लें, अनाप शनाप नशा ना करें, शराब का इस्तेमाल ना करें, बीड़ी का इस्तेमाल ना करें, सिगरेट तंबाकू का इस्तेमाल ना करें। मैं समझता हूं कि बहुत सी बीमारियां आपकी इसी से दूर हो जाएंगी। और जो बच्चे लोग हैं उन्हें समय पर पूरे टीकाकरण का जो पूरा प्रोग्राम रहता है उसके अनुसार उनको पूरे वैक्सीनेशन का शेड्यूल जो रहता है वैसे उन्हें वैक्सीन लगवा दिए जाएं तो बहुत सी बीमारियां उससे कवर हो जाती हैं। जब वो बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, उनका खेलने का, उनका खाने पीने का उन माँ बाप जितना ध्यान रखते हैं, और फिर और एडोलेसेंट्स और यंग जो लोग हैं वो भी अपने खेल कूद से जुड़े रहें, खान पान अच्छा बनाए रखें, कभी नशा ना करें और साफ सफाई से रहें। तो इतने अकेले से व्यायाम, साफ सफाई, स्वच्छता से रहने से और समय समय पे जांच इलाज कराने से, नशा नहीं करने से संपूर्ण जीवन आपका स्वस्थ रहेगा। और 70, 80, 90 साल की उम्र तक के लोगों को अब देखने में आता है और इनकी उम्र बढ़ रही है। जो एवरेज जो एज होती है 60, 65, 67, उससे लोग बाग बढ़ के 80, 90 तक के लोग अभी जीवित हैं, स्वस्थ हैं। और कभी कोई छोटी मोटी बीमारी होती तो उसका इलाज होकर के डायबिटीज और कोरोनरी आर्टरी डिसीज वगैरह वो अच्छे हो जाते हैं, दवाई का इस्तेमाल करते हैं और 100 साल की ओर भी जाते हैं स्वस्थ रहते हुए। अच्छा डॉक्टर करण पिपरे जी, एक इम्पोर्टेंट एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जब से कोरोना ने इस दुनिया में हमला बोला और कई लोगों को नुकसान भी पहुंचाया, उसके बाद से लोगों ने सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर दिए। खासकर हम विटामिन की गोलियों की बात करें या तरह तरह की चीज़ों की बात करें, और आजकल मार्केट में भी दिखाई दिए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं कि ये गोली खाइए, आपसे इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोरोना से आप लड़ सकते हैं। तमाम तरह के लोगों ने अब सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू कर दिया है, वो चाहे विटामिन हो या किसी भी तरह की चीज़ हो। तो दवाई ज़्यादा बेस्ट है या फिर नेचुरल तरीके से आप खान पान जो आप खाते हैं, पीते हैं, फ्रूट्स हैं, खाने पीने, कि उनसे आप अपना विटामिन ले, प्रोटीन्स ले, या दवाइयों की तरफ जाए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े समय के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप रोज लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी इम्यूनिटी कमजोर करते हैं या बढ़ाते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं समझता हूं कि आज हर वर्ग का आदमी अपना जो भोजन रहता है वो कुछ केमिकल्स, कुछ ऑयल, फैट, बटर और फास्ट फूड इससे लवरेज रहता है, इससे भरपूर रहता है और उसमें उतने विटामिन और प्रोटीन नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण उनका जो शरीर है वो आड़ा टेढ़ा चर्बी उसके शरीर में, पेट में, गर्दन में, सीने में और बटक में, थाइज में और चेहरे में, गालों में, गर्दन में। कई लोगों की तो गर्दन दिखाई भी नहीं देती, गाल इतने बड़े रहते हैं कि डबल चिन, ट्रिपल चिन दिखाई देती है। शोल्डर में, बैक में चर्बी के लोथड़े जैसे रहते हैं। समय कम है तो बस वो संक्षेप में जानना चाहूंगा कि मार्केट्स या गोलियों के तौर पर आप विटामिन, प्रोटीन्स आप लें या फिर खाने पीने से जो होता है उन चीजों से हम विटामिन लें, ज्यादा बेहतर क्या रहेगा शरीर के लिए? सबसे पहले महत्व आप अपने नेचुरल जो खाने पीने की चीजें रहती हैं, सब्जी भाजी और जो चावल, दाल, प्रोटीन, विटामिन और फल वगैरह रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं,
जूसी फ्रूट्स हैं, आम है, केला है, मौसम्बी है, संतरे हैं, जी। ये सब मार्केट में अवेलेबल हैं। प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करें। बाजार की चीजों को, फास्ट फूड को ज्यादा इस्तेमाल ना नहीं, करें तो जो आपको जो विटामिन, जो प्रोटीन, जो गोलियां आती कार्बोहाइड्रेट सब मिलेगा। सप्लीमेंट्स की साथ में उसको लेते रहे तो कोई नुकसान तो नहीं है अगर कोई व्यक्ति अगर रोज ले रहा है तो उसको? देखिए, हाइपर विटामिनोसिस भी होता है, हाइपर प्रोटीन भी होता है और ज्यादा लेने से नुकसान होता है। तो मैं समझता हूं कि अनावश्यक रूप से ना लें। बिल्कुल, ताकि- अनावश्यक रूप से ना लें। जी। हाँ, अनावश्यक रूप से ना लें। डॉक्टर की सलाह लेकर के आप बिल्कुल। अपनी जांचें करा करके ही लें, ताकि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और आपको कोई गंभीर बीमारियों का सामना ना करना बिल्कुल। पड़े, आपके पैसों का नुकसान ना हो, आपके शरीर जी। का नुकसान ना हो, आपके अंगों का नुकसान ना हो। बिल्कुल। आपके डॉक्टर साहब, खाना बिल्कुल, पचने बहुत में बहुत सब अच्छी कुछ- आपने बात कही, क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखा है जो खाने के साथ आज के लोग ने इस तरह के सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिए। डॉक्टर किरण पीपरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए और लोगों तक नई नई जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना कम बैक ये होगा कि नहीं होगा? हालांकि कुछ केसेस अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करें, और जिस तरह से तीसरी वेव आई जरूर थी, केसेस बड़े जरूर थे, लेकिन सीवियर केसेस कोई हॉस्पिटल में दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे अनुमान लगाया जा रहा कि अगर केसेस भी बढ़ते हैं तो कोई सीवियर केसेस नहीं होंगे, लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में क्या कुछ हो सकता है ये किसी को नहीं पता है। इसलिए सावधानी बरतें, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, समय समय पर हाथ सैनिटाइज करें। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।